ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। श्रीभगवान् उवाच सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा यानी मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस यानी अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य कर्म द्वारा तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी प्रजा यानी सृष्टि के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं। अतः अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की है। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रजा कौन है? देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं। इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सभी प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है। अतः यहाँ प्रजाहा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कर्म योग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में पुरातनः पद से भी भगवान कहते हैं कि यह कर्मयोग बहुत काल से प्रायः लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहाँ भी पुरा पद से वे दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्म योग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य यह है कि कर्म योग यानी निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है। यह कोई नई बात नहीं है। चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक परमात्म प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। प्रायः यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रियाओं के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही हैं।
ऐसे यज्ञ यानी कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही है। अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे। अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ है यज्ञ, कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। कर्म योगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं। एही तन कर फल विषय न भाई, मानस 7:44-1। इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्य शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्म योगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रायः सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति, अपना कल्याण कर सकता है। देवान भाव यतानेन, यहाँ देव शब्द उपलक्षक है। अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कारण कि कर्म योगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन करने का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं। मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। ते देवा भावयन्तु वह, जैसे वृक्ष, लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य पालन करने में कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। परस्परम भावयन्तः, इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें। प्रत्युत यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है या दुख,
इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि हैं, उन सबकी हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें, यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। कर्तव्य और अधिकार संबंधी मार्मिक बात। कर्म योग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना है। केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरों का कर्तव्य देखना और अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। श्रेयः परम वाप्स्यथ। प्रायः ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशय योक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं। अतिशय योक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वह ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर यानी अमानत, उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। अतः प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशय योक्ति की कल्पना करना अनुचित है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों से बंधता ही जाता है। कृत कृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अतः अपने कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए। फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वह स्वयं तो अपनी हिंसा यानी पतन करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात दुख देता है। कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत
पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि पारमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वह परम कल्याण को अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्यों के लिए ही बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं, कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हों ऐसी बात नहीं है, परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं है। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए, जो कि पुण्य योनि है, अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है। ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है, इसलिए उनमें प्रायः अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि मनुष्य कर्म योनि है और 84 लाख योनियां देवता, नारकीय जीव आदि भोग योनियां हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं। अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए यहाँ कल्याण की बात मनुष्यों के लिए ही समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए ही है, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। कल्याण के लिए नया काम करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें तो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव के बिना भी अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म यानी युद्ध करके प्राप्त कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कोई भी वस्तु और क्रिया नहीं है, दूसरे के लिए ही है। इदम ब्रह्मणे न मम, जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं, और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती है, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होते हैं। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है कि खुद सुख न लें, प्रत्युत दूसरे को सुख दें। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है, प्रत्युत उद्धार के लिए है। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं, इसलिए देवताओं में भी नारद जैसे ऋषि हुए। यद्यपि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य ही है। एक शंका हो सकती है कि हम तो दूसरे का भला करें, पर दूसरा हमारा भला न करके बुरा करे तो परस्परम भावयन्तः कैसे हुआ? इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं, उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। परस्परम भावयन्तः, यह मनुष्यता की बात है। इसके न होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता,
कारण कि पीछे के यानी 11वें श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यह 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ इष्ट शब्द यज्ञ धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से इन पदों का अर्थ होगा वे देवता तुम लोगों को यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहाँ यज्ञ भविताः देवाः पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्ते। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवाः पदों का प्रयोग किया है क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ एभ्यः पद जो इदम शब्द से बनता है का प्रयोग हुआ है जो समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही हैं। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहाँ भुक्ते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुखों के लिए काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि है वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है, इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्म योग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्म योग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं? What you give is what you get। स्तेन एव सह। यहाँ सह स्तेनः पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों को दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है, अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही, पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह व्यष्टि यानी शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि यानी संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि यानी शरीर को अपना मानना और समष्टि यानी संसार को अपना न मानना ही राग, द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कर्म योग के अनुष्ठान से ये सब राग, द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं, कारण कि कर्म योगी का यह भाव रहता है कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह सब अपने लिए न करके प्रत्युत संसार मात्र के लिए ही कर रहा है। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्म योगी अपने कल्याण के लिए कोई भी कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है, कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी
व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देता है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। कर्तव्य संबंधी विशेष बात। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्म के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। गीता 3 अध्याय का 10वां श्लोक। परिवार में भाई, बहन, माता, पिता आदि सब के सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता, चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं। परंतु कर्म योगी में मान, बड़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधन कारक होता है। मुझे सुख कैसे मिले? केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्म योगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्रायः सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि वह मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए न होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने लिए न होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही 5 महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि पूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः मनुष्य को ही ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। भगवान भी गीता 3 अध्याय के 23वें-24वें श्लोक में कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है। इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है। कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। यहाँ शंका हो सकती है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सब की सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्म योगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। उसका समाधान यह है कि वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है। परंतु कर्म योगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्म योगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक भोग की इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोग की इच्छा कर्म योगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं। अतः कर्म योगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है, इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध न हो, यह कैसे संभव है। सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो चाहे भगवत कृपा से, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक मनुष्य का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्म योगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है। अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है। परिशिष्ट भाव, यज्ञ भाविताः पद का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए। मध्य लोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्य लोक में बसाया गया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। नवे श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके नवे श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शेष यानी योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होते हैं, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होते हैं। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग यानी समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ शिष्टामृत भुजः, चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, यहाँ किल विषयी पद बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से। परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म विलीन हो जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गीता चौथे अध्याय का 31वां श्लोक।
इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों यानी तीसरे अध्याय के 9वें तथा चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्व किल विषयी पद से कही है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं। सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फल जनक होने से बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष यानी समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। बुद्धि युक्तो जहाँ तीह उभे सुकृत दुष्कृते, गीता दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। गीता तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं यानी सत स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है। ये पचन्त्यात्म कारणात्, अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही न होकर खाना पीना, चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए यानी कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता, आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ने छठे अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रितः कर्म फलम पदों से कर्म योगी को कर्म फल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। भुंजते ते त्वघम पापाहा, इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाए
वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप यानी अपने लिए कर्म नहीं करूँगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं। उससे अधिक मनुष्य कर भी नहीं सकता। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की आवश्यकता होती है। अगर कुछ भी न करें तो शरीर की क्या आवश्यकता है। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। ये शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा ही नहीं सकते। इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी रहते हैं, और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। गीता 4 अध्याय का 31वां श्लोक। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज यानी मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज यानी वृक्ष आदि, अंडज यानी पक्षी, सर्प, चींटी आदि, और स्वेदज यानी जूं, कीड़े मकोड़े आदि, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। पर्जन यादन्न संभवः, समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास, फूस, अनाज आदि तो जल से होते ही हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल और सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्म योग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्म का उपलक्ष्य है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है।
आहुति देने में अन्न, घी आदि चीजों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ, आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ यानी हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्ष्य है। बृहदारण्य उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें द इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दान करो समझा। असुरों में हिंसा यानी दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो द को गरजता है, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश यानी दमन करो, दान करो, दया करो के रूप में कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। बृहदारण्यक 5वां अध्याय, द्वितीय ब्राह्मण, पहले से तीसरे मंत्र तक। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। गीता तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे यानी वर्षा करेंगे। गीता तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि क्या बात है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब मोरों ने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहें। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लगे। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटें, और उन्होंने भी गरजना शुरू कर दिया। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि वे सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब इंद्रदेव ने सोचा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्रदेव ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। यज्ञक कर्म समुद्भवः। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैद्य कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह से विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को, यदि यह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए, यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है। संख्या, भिलावा आदि विषों को भी जब वैद्य लोग शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं तो वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान है। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। गीता चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ स्मृति, पुराण, इतिहास जैसे रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्य शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं।
वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर यानी सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। यहाँ शंका हो सकती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी हैं, तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? उसका समाधान है, परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान हैं। वे अनित्य और एक देशीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जैसे जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ नल होती है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता यानी शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा यानी अड़चन आ जाती है, आड़ आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते हैं, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।